द प्रपोजल, इसे तुम अब मैरिज प्रपोजल भी कह सकते हो। ये एक कहानी है जिसे एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटोन चिवकोव ने लिखी है। इसको 1888-89 में लिखा गया था। इस कहानी में आप अमीर परिवारों के दूसरे अमीर परिवारों के साथ रिलेशंस के बारे में जानेंगे कि कैसे ये लोग गुड इकोनॉमिक सेंस वाली फैमिली में ही अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए शादी करते हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। इवान वैसिलिविच लोमोव ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से अमीर है। अमीर होने के साथ साथ ये स्टीफन चुबकोव का नेबर भी है। चुबकोव भी अच्छा खासा अमीर इंसान है। लोमोव 35 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन है। ये जोर जोर की दिल की धड़कन से परेशान रहता है। ये काफ़ी जल्दी उदास हो जाता है। इसकी एज 35 हो गई है। इतनी एज होने के बाद ये सोचता है कि ये एक परफेक्ट एज है उसके लिए शादी करने की। अगर वो अभी भी शादी नहीं करेगा तो उसके लिए आगे शादी करने में दिक्कत होगी। इसलिए वो अपने पड़ोसी चुबकोव के घर उसकी 25 साल की बेटी नताल्या का शादी के लिए हाथ मांगने जाता है, जो कि घर के सभी काम तो कर लेती है, लेकिन वो थोड़ी सी क्वेलसम है, यानी वो थोड़ी झगड़ालू टाइप की लड़की है। तो अब तुम खुद ही देख लो कि आखिरकार कहानी में आगे होता क्या है। अरे आज मैं किसे देख रहा हूँ? मेरे प्यारे इवान वैसिलिविच, मैं तुम्हें देखकर बेहद खुश हुआ मेरे दोस्त। तुम मेरे लिए एक सरप्राइज बन के आए हो। ओह माय डार्लिंग, तुम कैसे हो? थैंक यू मिस्टर चुबकोव, आप बताइए आप कैसे हो? हम लोग भी बस बढ़िया हैं मेरे एंजल। थैंक्स तुम्हारी प्रेयर के लिए। आओ बैठो प्लीज। कि तुम्हें अपने पड़ोसियों को भूलना तो नहीं चाहिए था। खैर आखिरकार वैसे तुम्हें आज हमारी याद आ ही गई। वैसे माय डियर फेलो, तुमने आज फॉर्मल गेटअप क्यों पहना हुआ है? एकदम पूरी की पूरी इवनिंग ड्रेस। क्या तुम कहीं पर जा रहे हो मेरे प्यारे? नहीं, मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ चुबकोव जी। तो फिर तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है? माय प्रीशियस, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी न्यू ईयर की इवनिंग पार्टी को एंजॉय करने जा रहे हो। वेल देखो, बात कुछ ऐसी है, आपके पास मैं आया हूँ ऑनर चुबकोव जी, आपको थोड़ा सा तंग करने के लिए। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं पहले भी एक या दो बार आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूँ और आपने हमेशा मेरी मदद की है। ये पक्का मुझसे पैसे मांगने आया है, पर मैं इसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। क्या बात है माय ब्यूटी, तुम बोलो। आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता जा रहा हूँ। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा चुबकोव जी? तो देखिए चुबकोव जी, मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ। माय रिस्पेक्टेड चुबकोव सर, प्लीज मेरी बात पर थोड़ा गौर फरमाइए। इन शॉर्ट, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं मदद आपके पास मांगने आया हूँ, इसको लेकर सिर्फ आप ही एक ऐसे अकेले आदमी हो जो इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे। हालांकि इस चीज पर मुझे सवाल नहीं उठाना चाहिए, मैं इतना डिजर्व नहीं करता और मुझे आपकी हेल्प पर भरोसा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनिए। ओह, मैं तब से देख रहा हूँ लोमो, तुम बातों को गोल गोल घुमा रहे हो। ओह माय डार्लिंग, तुम बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? एक मिनट, मैं बताता हूँ कि मैं किस चीज के लिए आया हूँ। असल में बात ये है कि मैं आपकी बेटी नताल्या का शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ। तुमने क्या कहा इवान? क्या मैंने ये सही सुना? तुम कह रहे हो कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? ओह माय गॉड माय लवली सन, मैं खुद इस चीज के बारे में काफी लंबे टाइम से सोच रहा था
ये तो मेरी एक निरंतर इच्छा थी, यानी कॉन्टिन्यूअल डिजायर थी। मैं तुमसे काफी समय से प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा से तुम्हें अपने बेटे की तरह माना है। मुझे तुमसे शुरू से ही काफी ज्यादा होप थी। मुझे पता है मैं इस बात पर काफी इडियोटिक वे में बिहेव कर रहा हूँ। मैं खुशी से अपना संतुलन खो बैठा हूँ। ओ मेरी आत्मा कितनी खुश हो चुकी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ओ मैं अभी जाता हूँ और मेरी बेटी नतालिया को बुला के लाता हूँ। एक मिनट रुकिए, आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि वो मेरी बात को सहमति देगी? क्या वो मुझे हाँ कर देगी? Why not? Of course, my darling. वो तुम्हें सिर्फ हाँ ही नहीं करेगी, ये मानो उसे तुम्हारे साथ प्यार हो गया है। हालांकि मेरी बेटी एक प्यारी बिल्ली की तरह है, उसे हाँ करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं अपनी बेटी को बुला कर लाता हूँ। काफी ज्यादा ठंड है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सामने कोई मेरा एग्जाम आ गया हो। लेकिन खैर, ये बड़ी अच्छी बात हुई कि चुपको जी तो मान गए। अब मुझे भी अपना मन बना लेना चाहिए। बस अब मुझे तो बस मेरी किसी आइडल की तलाश है, मेरे सच्चे प्यार की। और फिर फाइनली मैं किसी को सच्चा प्यार करूँगा। ब्रो, इट्स टू कोल्ड। नतालिया एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है और दिखने में भी सुंदर है, वेल एजुकेटेड है। अब इससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए। मुझे अपने कानों में एक्साइटमेंट से भरी आवाज़ आ रही है। मेरे लिए बिना शादी के रहना एकदम इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि मैं 35 साल का तो पहले ही हो चुका हूँ। ये काफ़ी क्रिटिकल एज है। और दूसरी बात, मुझे एकदम शांत और प्यार भरा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ही पैलिपिटेशन की वजह से परेशान रहता हूँ। इस समय मेरे बहुत ही बुरी तरह से होंठ कँपकपा रहे हैं और मेरी राइट आईब्रो में झटका लग रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से सबसे बुरा जो है वो मेरे सोने का तरीका है। मैं जल्दी ऑफ हो जाता हूँ और मुझे कई बार अचानक से लगता है जैसे मुझे एक साइड से कोई एकदम खिंचाव महसूस होता जा रहा है। मैं इस चीज़ को बुरी तरह से महसूस कर पाता हूँ। अपने शोल्डर और अपने हेड पर पागलों की तरह उछलता हूँ, फिर थोड़ा चलता हूँ और फिर से वैसा हो जाता हूँ। जैसे ही मैं ठीक होने वाला होता हूँ, इतनी ही देर में दोबारा से मुझे खिंचाव महसूस होने लगता है। ये चीज़ तो मेरे साथ कम से कम 20 बार तो आराम से हो चुकी है। अरे लोमो, तुम आए हो यहाँ पर पापा तो कह रहे थे कि कोई मर्चेंट अपना सामान लेने आया है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो इवान? मैं तो बढ़िया हूँ। वैसे आप काफी समय से हमारे घर पर क्यों नहीं आए? आइए बैठिए। क्या आप लंच करना पसंद करोगे? नहीं, थैंक यू सो मच, मैं ऑलरेडी लंच कर चुका हूँ। देन स्मोक, माचिस भी यहीं पर रखी हुई है। नहीं शुक्रिया। मौसम अब तो एकदम बढ़िया है, लेकिन कल इतना गीला था कि पूरे दिन काम ही नहीं हुआ। घास का कितना ढेर इकट्ठा हो चुका था। जरा सोच के देखो, ये देखकर मेरे मन में कितना लालच पैदा हो गया था और मैंने पूरी की पूरी घास काट दी और अब मुझे बुरी तरह झटका लगा हुआ है। मुझे कुछ टाइम के लिए इंतजार करना चाहिए था। इस चीज से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी पूरी की पूरी घास सड़ ना जाए। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। ये क्या लोमो, तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है? वेल, शायद मुझे पता है तुमने ये क्यों पहनी है। तुम कहीं बोल में जा रहे हो ना? नहीं, बाकी कहना पड़ेगा, तुम काफी सुंदर लग रहे हो। वैसे तुमने क्यों पहने हैं ये कपड़े, क्या तुम मुझे बता सकते हो? नतालिया जी, असल में बात ये है कि मैंने मेरा दिमाग और मेरा दिल आपको मेरे दिल की बात बताने के लिए बना लिया है। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मेरी बात को सुनने के बाद
आप सरप्राइज्ड या एंग्री फील करेंगी। मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा ओनर नतालिया। आपको एक बात जरूर पता होगी कि मेरे बचपन से ही मुझे आप लोगों की फैमिली के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी लेट आंट और उनके हस्बैंड जिनसे मुझे रियासत मिली, उनके दिल में आपके फादर और लेट मदर के लिए हमेशा दिल में रिस्पेक्ट थी। लोमोस और चुबकोस हमेशा से ही बहुत ज्यादा मोस्ट फ्रेंडली रिलेशंस बनाकर रखते थे और इस चीज के लिए मैं सभी के लिए दूसरे लोगों को मेरे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जो मेरे ऑक्सन मीडोज हैं वो तुम्हारे बिर्चवुड को टच करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट तुमने क्या कहा? माय ऑक्सन मीडोज? पर क्या वो तुम्हारे हैं? वो मेरे हैं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं उन ऑक्सन मीडोज के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बिर्चवुड्स के वेज में आते हैं। हाँ हाँ वही, वो हमारे हैं। नहीं, वो मेरे हैं नतालिया जी। एक बार सोचो तो सही इवान, ये कब से तुम्हारे हो गए? तब से जब से मुझे याद है, शुरू से ही ये मेरे थे। रियली? मुझे तुम्हारे इस बात पर यकीन तक नहीं हो रहा। पर नतालिया जी, आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि जो ऑक्सन मीडोज हैं वो मेरे हैं। हाँ, मैं तुम्हारी ये बात मानता हूँ कि जो ऑक्सन मीडोज हैं ये एक बार डिस्प्यूट का मुद्दा भी बन चुके थे, पर अभी सभी लोगों को पता है कि जो ऑक्सन मीडोज हैं वो मेरे हैं। लेकिन इस पर आर्गुमेंट करने का मतलब तो बनता ही नहीं है। नहीं, तुम शायद से मजाक कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हम सरप्राइज हैं इस चीज को लेकर कि हमारे पास ये जमीन तकरीबन 300 सालों से है और एकदम अचानक से तुम टपक पड़ते हो और तुम कहते हो कि ये जमीन हमारी नहीं तुम्हारी है। ये सुनने में काफी अजीब है और हमारे कानों को भी इस पर विश्वास करने में काफी दिक्कत होगी। और मीडोज मेरे लिए ज्यादा वर्थ नहीं है, इसकी कीमत 300 रूबल्स होगी। लेकिन मैं अनफेयरनेस के खिलाफ बैठी नहीं रह सकती। मैं नहीं डरती। मैं वो नहीं कर सकती कि तुम जो कहो और मैं मान लूं। देखो, जो मेरी आंट ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मीडोज को फ्री यूज करने के लिए दे दिया था तुम्हारे फादर ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को परपेचुइटी यानी अंतकाल तक, जिसके बदले में पीजेंट्स मेरी आंट ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स बनाते थे। तुम्हारे पीजेंट्स जो तुम्हारे फादर ग्रैंडफादर से बिलोंग करते थे वो मीडोज का फ्री यूज करते रहे 40 साल तक। फिर उसे यूज करते करते उन्हें हैबिट हो गई थी इस चीज की और वो समझने लग गए थे कि ऑक्सन मीडोज के वही मालिक हैं। मैं हेड और टेल्स तो कर नहीं सकती इस मामले में। ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स के चक्कर में मैं सिर्फ सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ कि जो मीडोज हैं वो हमारे हैं, बस बात खत्म। डेट्स ऑल। नहीं, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा नतालिया। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें पहले ही रिस्पेक्ट से बता चुका हूँ, लेकिन तुम एक बार दोबारा सुनो। मैं तुम्हें अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ कि जो पीजेंट तुम्हारे दादाजी के थे वो मेरी दादी के लिए ब्रिक्स बनाते थे और मेरी दादी इसके बदले में उन पीजेंट्स को ऑक्सन मीडोज कुछ समय के लिए यूज करने के लिए दे दिए थे, उन लोगों की शांति के लिए। हमारे हैं, तुम जा सकते हो और तुम चाहे 2 दिन ले लो या तुम ऐसे 15 ड्रेस ही क्यों ना पहनो, पर तुम इस बात को साबित नहीं कर पाओगे कि मीडोज तुम्हारे हैं, क्योंकि वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। नहीं, वो मेरे हैं। नतालिया, मुझे मीडोज नहीं चाहिए, पर बात मेरे सिद्धांतों की है। आई एम फाइटिंग फॉर माई प्रिंसिपल्स। अगर तुम चाहती हो उन मीडोज को लेना तो ले लो। आई मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। तुमने क्या कहा? तुम मुझे वो मीडोज प्रेजेंट में दे दोगे? पर वो मेरे हैं। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इवान ये बात कहने की? ये काफी स्ट्रेंज थी। मैं तो तुम्हें हमेशा से गुड नेबर मानती थी, एक अच्छा दोस्त मानती थी। तुम्हें याद ही होगा कि पिछले साल हमने तुमको खेती करने के लिए हमारी थ्रेशिंग मशीन तक तुमको उधार दी है, जिसके कारण हम लोगों ने अपनी खुद की थ्रेशिंग नहीं की थी नवंबर तक। पर तुम हम पर ऐसे रोप जमा रहे हो जैसे हमने तुम्हारा कुछ लेकर खा रखा है। तुम खुद मेरी चीज को मुझे प्रेजेंट देने की बात कर रहे हो। रियली? अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये एक अच्छे नेबर की निशानी तो हरगिज नहीं है। अच्छा, तो मतलब तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, जमीन हड़पने वाला हूँ। मैडम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की भी जमीन नहीं हड़पी। इस बात के लिए मैं किसी को भी अपने ऊपर उंगली नहीं उठाने दूंगा, समझी?
ये सच्चाई नहीं है, तुम साबित करके दिखाओ। मैं सबूत दे सकती हूँ, मेरी घास काटने वाली मशीन आज भी वही होगी। कोई बात नहीं, मैं इसे उनके गले में डाल दूंगा। चिल्लाओ मत, समझे? तुम अपने खुद के घर में चिल्ला सकती हो, लेकिन याद रखो तुम अभी हमारे घर में खड़े हो और मैं तुम्हें शांत रहने के लिए कह सकती हूँ। ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, तुम समझी? मेरे, हमारे हैं, मेरे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। मेरे, हमारे हैं, मेरे। तुम क्यों तब से चिल्ला रही हो? क्या बात है? पापा प्लीज इस जेंटलमैन को बताइए कि ऑक्सन मीडोज किसके हैं, हमारे या इसके? माय डियर डार्लिंग, मीडोज हमारे हैं। पर प्लीज चुप करो जी, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आप एक रीजनेबल, ईमानदार और जिम्मेदार आदमी हैं। अब आपकी बेटी को बताइए कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मीडोज को टेम्पररी फ्री यूज करने के लिए दिया था आपके दादाजी के पीजेंट्स को, और उन पीजेंट्स ने मीडोज को 40 साल तक इस्तेमाल करते गए और फिर उन्हें आदत हो गई और फिर वो अपने आप को मीडोज का मालिक समझने लगे। प्लीज आप ये अपनी बेटी को समझाइए ना। एक्सक्यूज मी माय प्रीशियस, तुम शायद भूल चुके हो कि जो पीजेंट्स थे वो तुम्हारी ग्रैंडमदर को किसी भी तरह से पेन नहीं करते थे, क्योंकि मीडोज एक डिस्प्यूट का कारण बने हुए थे। और अभी सभी को पता है कि जो मीडोज है वो हमारे हैं। और शायद से बेटा तुमने प्लान को भी अच्छी तरह नहीं देखा अभी तक। मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि वो मेरे हैं। तुम इसे साबित नहीं कर पाओगे माय डार्लिंग। मैं कर दूंगा। डियर, पर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम चिल्लाकर कुछ साबित नहीं कर दोगे। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं कुछ अपना छोड़ना चाहता। जो मेरे पास है वो है, और मुझे छोड़ना भी क्यों है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ प्यारे बेटा कि अगर तुम इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करते रहोगे तो मैं मीडोज को पीजेंट्स के हवाले कर दूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपको राइट किसने दिए किसी और की प्रॉपर्टी को बिना उसकी इजाजत के किसी और को दे देना? तुम चाहो तो मुझे आजमा के देख सकते हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे पास राइट्स हैं या नहीं, क्योंकि यंग मैन मुझे आदत नहीं है दूसरी टोन में बात करने की। इसलिए यंग मैन, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम मुझसे अच्छी तरह बात करो। मैं तुम्हारी एज का डबल हूँ और मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे अच्छी तरह बात करो। मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। नहीं, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं पागल हूँ? तुम मेरी जमीन को खुद का बताओगे और मैं शांत बैठा रहूंगा? मैं तुमसे पोलाइट और कामली बात करूंगा। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दिस स्टीफन। तुम एक नेबर नहीं हो, हड़पखोर हो तुम। यू आर अ ग्रैबर। क्या कहा तुमने? पापा तुरंत घास काटने वाली मशीनों को मीडोज में भेजो। बताओ अब क्या कहा तुमने? वेल सी, मैं इस मैटर को कोर्ट में ले जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कोर्ट में? हाँ, तुम इसे कोर्ट में लेकर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम तो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हो कोर्ट के अंदर जाने के लिए। यू पैटी फोगर, तुम्हारे परिवार के सभी लोग ऐसे ही थे। तुम सभी जितने भी आज तक लोमोज रहे हो उन सभी में पागलपन भरा हुआ है। हाँ हाँ, सभी के सभी में। हमारे लोगों के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? आज तक जितने भी लोमोस रहे हैं वो सारे एकदम ऑनरेबल पर्सन रहे हैं, और आज तक हम लोगों में से किसी ने भी तुम्हारे दादा की तरह किसी का हक खाने की कोशिश तो दूर की बात सोची तक नहीं। तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था वो काफी बड़ा शराबी हुआ करता था, और तुम्हारी जो यंगर आंट नस्तस्या मेहलोवा थी वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई। और तुम्हारी जो मॉम थी वो पीछे से एकदम कुबड़ी हुआ करती थी। समथिंग पुलिंग इन माई साइड। ओ मेरा सर, मेरी मदद करो, मुझे पानी चाहिए। तुम्हारा जो पापा था वो गजब का जुआरी हुआ करता था। चुगलखोर तो बहुत देखी, पर तुम्हारी आंट से नीचे नीचे ढेर सारे चुगलखोर अगर एक साइड भी इकट्ठे हो जाएं और एक साइड तुम्हारी आंट हो ना, तो भी तुम्हारी जो आंट है वो उन सबके बराबर होगी। मेरे लेफ्ट पैर का पंजा सो गया है। तुम लोग हमेशा से साजिश करते आ रहे हो। अच्छी, काफी घटिया बात है। इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम कितनी डिसऑनेस्ट हो। यू आर जस्ट अ मैलिशियस इवान। तुम एक नंबर के दोगले इंसान हो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। रास्ता कहाँ से है जाने का? दरवाजा। ओह, मुझे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। मेरे फूट नम हो चुके हैं।
मेरे दिल में बुरी तरह से घबराहट बन चुकी है। माय मीडोस, मेरे दोनों आईब्रोज भी हिल रहे हैं। इस बात को कोर्ट तक ले जाओ, हम भी देख लेंगे। आज के बाद दोबारा मेरे घर में कदम मत रख लेना तुम। वोटा रास्कल, अब इस जैसे लोगों को देखकर कौन एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर भरोसा कर पाएगा। विलेन है बेटा, विलेन, डराने वाला कौवा है। द मॉन्स्टर पहले ये हमारी जमीन ले लेना चाहता था और ऊपर से हमको गालियां देने तक का इसमें दम आ गया। और इस जैसे बेवकूफ इंसान के प्रपोजल के मुंह पर मारना चाहिए, और ये सोच रहा है कि मैरिज कर लेगा। क्या प्रपोजल? क्यों, तुम्हें पता नहीं? ये यहाँ पर आया ही तो प्रपोज करने के लिए था। प्रपोज? किसे? मुझे? हाँ, तुम्हें ही तो प्रपोज करने आया था। मुझे तो क्या करेगा अभी इस उम्र में। आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे इसलिए तो ये तरह सज धज कर इवनिंग क्लोथ पहन कर आया था। व्हाट? वो मुझे प्रपोज करने के लिए आया था? उसे वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ उसे मेरे पास। किसको वापस लेकर आऊं? लेकर आओ पापा, उसे जल्दी वापस लेकर ये आओ। क्या बात हुई? और तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? लेकर आओ, मुझे नहीं पता, उसको वापस लेकर आओ प्लीज। ओ कितना बदकिस्मत आदमी हूँ मैं खुद को गोली मार लूंगा, मैं खुद फांसी पर टंग जाऊंगा। मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, और अभी क्या कह रही है उसको वापस लेकर आऊं? जल्दी करो, मैं बीमार पड़ रही हूँ। उसे जल्दी यहाँ पर पकड़ के लाओ चिल्लाओ मत। प्लीज, उसे लेकर आओ पापा, जल्दी लेकर आओ। उसे वापस लेकर आओ। वो आ रहा है, शैतान, इसको भी उठा लो, मुझे थोड़ा चैन मिल जाएगा। मुझे नहीं पता, उसे लेकर आओ। मैंने तुमसे कहा ना वो आ रहा है। भगवान ने कितना बड़ा बर्डन का काम है एक जवान बेटी का बाप होना। मैं अपने होठों को काट लूंगा। हम लोगों ने उसको कितना चिढ़ाया है, उसको कितनी गालियां दी हैं, उसको हमारे घर से भगाया, और तुम अभी भी उससे बात करना चाहती हो? और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम खुद ही उससे बात कर लेना, समझी? उससे बात तक नहीं करना चाहता मैं। हमें माफ कर दो इवान, हम लोग थोड़े से गर्म हो गए थे। और हाँ, मुझे याद आ गया कि ऑक्सन मीडोज हमारे नहीं, असलियत में तुम्हारे हैं। मैंने ये सब चीजें अपने सिद्धांतों के लिए की है। ये जमीन मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखती, पर मेरे सिद्धांत मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। हाँ, तुमने सही कहा। अब इस बात को छोड़ो, अब हमें कुछ और बात करनी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का एविडेंस भी चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जो मेरी आंट ग्रैंड मदर थी, उन्होंने तुम्हारे फादर ग्रैंडफादर के पीजेंट को ये जमीन दी थी। हाँ हाँ, मैं समझ गई। क्या अब तुम इस बात को एक साइड रख कर कुछ और बात कर सकते हो? काश मुझे पता होता कि बात को शुरू कैसे करते हैं। क्या तुम जल्द ही शूटिंग स्टार्ट करने वाले हो? मैं फसल काटने के बाद सोच रहा हूँ जाने की। ओह, क्या तुमने ये बात सुनी है कि मेरे साथ कितना बड़ा मिसफॉर्चून हो गया? मेरा जो डॉग था गैस, जिसे तुम जानती हो, वो लंगड़ा हो गया है। कितनी अफसोस की बात है, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है मेरे डॉग की जो लेग है वो किसी दूसरे डॉग ने बाइट या ट्विस्ट कर दी होगी। ओह, मेरा सबसे बढ़िया डॉग। मैंने गैस को मेरे नौज से 125 रूबल्स देकर खरीदा था। ये काफी ज्यादा महंगा है इवान। नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये काफी सस्ते में मुझे मिल गया, क्योंकि ये फर्स्ट रेट डॉग है। मेरे पापा ने स्क्वीजर के लिए 85 रूबल्स पे किए थे, और स्क्वीजर गैस से काफी बढ़िया है। स्क्वीजर और गैस से बढ़िया? काफी अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। ऑफ कोर्स, वो गैस से बेटर है।
स्क्वीजर काफी यंग है, वो थोड़ा डेवलप हो सकता है, लेकिन ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्रीज वो सबसे बढ़िया है सभी चीजों में। वो काफी तेज और शार्प माइंडेड है। एक्सक्यूज मी नतालिया, पर क्या तुम भूल चुकी हो कि जो तुम्हारा डॉग है वो एक ओवरशॉट डॉग है, और एक ओवरशॉट डॉग हमेशा एक बैड हंटर होता है। ओवरशॉट, और वो भी मेरा स्क्वीजर? ये बात तो मैंने पहली बार सुनी है। मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूँ कि जो उसका लोअर जो है वो ये छोटा है एज कम्पेयर टू अपर जो। हाँ, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम भी चेक कर कर देख सकती हो। उसको कुछ चीज पकड़ा कर देखो। इवान, तुम आज काफी विरोध भरी बातें कर रहे हो। कभी तुम कह रहे हो कि मीडोस तुम्हारे हैं, और कभी तुम कह रहे हो कि गैस स्क्वीजर से बेटर है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो बस खुद को ही बढ़िया दिखाना चाहते हैं, और जो साफ सीधी बात सच्ची बातें करते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि स्क्वीजर 100 टाइम्स बेटर है सिली गैस से। तुम क्यों नहीं कहना चाहते ये सच्चाई? तुम हमेशा से ही गलत बात क्यों करते हो? ये काफी ओकफुल है। अभी टाइम आ चुका है तुम्हारे गैस को शूट कर देने का, और तुम इसको कंपेयर कर रहे हो स्क्वीजर से। वो बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन मैं आज भी उसके बदले में अगर मुझे 5 स्क्वीजर भी दे कोई तो भी मैं ना लूं। और क्यों ही लूं? गैस स्क्वीजर से काफी बढ़िया डॉग है, और स्क्वीजर का गैस से कंपैरिजन करना हंसी की बात है। जिसे तुम सबसे बढ़िया डॉग बता रही हो ना, उस जैसे कई स्क्वीजर मैं तुम्हें लगभग हर झाड़ी के अंदर दिखा दूंगा। और 25 रूबल एक काफी हैंडसम प्राइस होगा स्क्वीजर जैसे डॉग के लिए। मुझे दिख रहा है नतालिया, या तो तुम मुझे अंधा साबित करना चाहती हो या पागल। तुम्हें ये बात रियलाइज करनी होगी कि जो स्क्वीजर है वो एक ओवरशॉट डॉग है। यही सच्चाई है। मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम मुझे नहीं कहते कि जो मेरा स्क्वीजर है वो तुम्हारे गैस से 100 गुना अच्छा है। तुम्हारा स्क्वीजर 100 गुना अच्छा नहीं, 100 गुना घटिया है। तुम क्यों तब से चिल्ला रही हो? क्या बात है? पापा, इसे सच्ची सच्ची बताइए कि किसका डॉग बेटर है, हमारा स्क्वीजर या इसका गैस? स्टीवन, मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि स्क्वीजर ओवरशॉट है या नहीं, यस और नो। अच्छा, तो अगर मैं कह दूं कि ये है तो इससे क्या मैटर करता है? वो सबसे बढ़िया डॉग है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तुम्हारे स्क्वीजर को लटका दो, वो 100 गुना ही गैस से घटिया रहेगा। उसकी सब कुछ उससे घटिया है। तुम अपने आप को ज्यादा खुश मत करो माय प्रीशियस वन। मुझे कुछ बातें बताने की इजाजत दो। तुम्हारे गैस के कुछ गुड पॉइंट्स भी है, जैसे वो एक प्योर ब्रीड डॉग है, वो अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा रहता है, ही हैज वेल स्प्रिंग रिब्स एंड ऑल दैट। बट मैन, अगर तुम्हें असली सच्चाई जाननी है तो सुनो। तुम्हारे डॉग के अंदर तो डिफेक्ट्स भी हैं। पहला कि वो बूढ़ा हो चुका है, एंड सेकंड ही शॉर्ट इन मसल। एक्सक्यूज मी, मेरा दिल फैक्ट्स को एक्सेप्ट करता है। शायद तुमको याद होगा कि मैरूसिन की हंट पर मेरा गैस दूसरे डॉगों के साथ साथ भाग रहा था, और तुम्हारा जो स्क्वीजर है वो सबसे पीछे रह गया था। और एक बढ़िया रीजन है मेरे पास। जब सभी फोक्स के पीछे भाग रहे थे तो तुम्हारा स्क्वीजर शिप के पीछे भाग रहा था। बटरफ्लाई बटरफ्लाई ये सच्चाई नहीं है माय डियर फेलो। मैं अपना आपा खो दूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम इस बात पर आर्गुमेंट बंद करो, समझे? तुमने इस बात की शुरुआत इसलिए की क्योंकि हर एक इंसान दूसरे के डॉग से हमेशा जेलस फील करता है। हाँ, हम सभी लोग ऐसे हैं, सिर्फ तुम ही ऐसे नहीं हो। और तुम मुझे बातें मत याद दिलाओ, ठीक है? क्योंकि मुझे सब चीज अच्छी तरह से याद है। मुझे भी सब कुछ याद है। ओह मेरा दिल, मेरे पैर सो गए हैं, मैं नहीं बता सकता। मेरा दिल, तुम किस तरह की हंटर हो? तुम्हें रसोई के अंदर जाकर उसके ओवन पर जाकर लेट जाना चाहिए, और तुम्हें ब्लैक बीटल्स पकड़नी चाहिए, ना कि फॉक्स के पीछे जाना चाहिए। मेरा दिल, तुम किस तरह के हंटर हो? तुम घोड़े पर भी अच्छी तरह नहीं बैठ सकते। यस रियली, तुम किस तरह के हंटर हो? एनीवे, तुम्हें घर पर बैठना चाहिए तुम्हारी घबराहट के साथ। तुम्हें एनिमल्स ट्रैकिंग पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन तुम हंटिंग पर जा सकती हो। वहां पर जाकर तुम सिर्फ आर्ग्यूमेंट कर सकती हो या किसी के दूसरे डॉग में इंटरफेयर कर सकती हो। खैर छोड़ो, हमें बात को बदल लेना चाहिए, इससे पहले मैं अपना आपा खोऊं। तो क्या तुम हंटर हो?
तुम हंटिंग पर सिर्फ काउंट या साजिश करने जाते हो। ओ मेरा दिल, तुम एक बड़े साजिश करने वाले आदमी हो। यू आर अ बिग इंट्रिगर। क्या आई एम एन इंट्रिगर? शट अप यू बॉय पपी। यू ओल्ड रैट जेसन। हे यू शट अप और आई विल शूट यू लाइक अ पार्ट्रिज यू फूल। ये बात सभी को पता है। ओ मेरा दिल, तुम्हारी जो लेट वाइफ थी वो तुम्हें बुरी तरह पीटती थी। मेरे पैर कांप रहे हैं। एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउसकीपर। लड़के, पापा इसके साथ क्या दिक्कत है? पापा देखिए। हे यू, मुझे दिक्कत हो रही है। पापा, इवानी। मुझे दिक्कत हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे सांस चाहिए। ओह व्हाट इज इट? ये क्या मैटर है? ये मर गया पापा। जरा मुझे देखने दो, इसको मैं थोड़ा सा पानी पिलाकर देखता हूँ, अगर इसने पी लिया तो अच्छा रहेगा। ये मर गया। नहीं, इसने पानी नहीं पिया, ये मर चुका है। एंड ऑल दैट आई एम द मोस्ट अनहैप्पी मैन एवर। ये मर गया है। ये मर गया है। इवान, इवान वैसाइलविच, तुमने मेरे लिए क्या किया? ये मर गया। किसी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। मैंने अभी तक अपने दिमाग में गोली क्यों नहीं मारी? मैंने अभी तक अपने होठ क्यों नहीं काट लिए? मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? मुझे एक चाकू दो या मुझे एक पिस्टल दो। ये मर गया है। ये मर गया। ये हिला, मुझे लग रहा है ये जग रहा है। इसको थोड़ा सा पानी पिलाओ, शायद ये ठीक हो गया है। पापा, पापा ये जिंदा है। मुझे तारे नजर आ रहे हैं। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे घर में हो लोमो, तुम जल्दी खड़े हो और मेरी बेटी से शादी कर लो जल्दी। क्या? किसे? ये तैयार है हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। और मैं भी तुम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे शांति से जीने दो। वो तुम्हें किस करने के लिए तैयार है। तुम एक दूसरे को किस करो। ओ मेरे कंधों से बहुत ही बड़ा बोझ कम हुआ। मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ, बट तुम्हें अभी भी इस बात की सहमति करनी होगी कि जो गैस है वो स्क्वीजर से घटिया है। नहीं, वो बढ़िया है। नहीं, घटिया है। वो बढ़िया है। घटिया। वेल ये तुम्हारी फैमिली स्टार्ट करने का एक तरीका है। लेट्स हैव सम शैंपेन। हे शैंपेन शैंपेन शैंपेन। खैर, इन लोगों की तो खिटपिट चलती ही रहेगी। अब तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि कितनी मुश्किल से हमारे प्यारे लोमो को उसका सच्चा प्यार हासिल हुआ है। उसको तो उसका सच्चा प्यार हासिल हो गया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं हुआ। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मुझे भी अपना सच्चा प्यार हासिल हो, तो तुम लोगों को एक काम करना होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया तो मुझे भी मेरा सच्चा प्यार यानी मेरे सब्सक्राइबर्स हासिल हो जाएंगे। यार, इस वीडियो पर मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगा है। आज तक इससे लंबी वीडियो मैंने कभी भी नहीं बनाई, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो में तुम लोगों को सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा वो कमेंट कर देना। यह वीडियो तुम्हें कितनी अच्छी लगी वो कमेंट ज़रूर कर देना। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।